सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सत्कार है। और आज हम भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जो समालोचनात्मक निबंध है इसका भाग 4 पढ़ेंगे और इसके लेखक है रामविलास शर्मा। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, अन्य भक्त कवियों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही और जातिगत भेदभाव को दूर करने का जो कार्य हुआ है, जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने किया, अन्य भक्त कवियों ने, संतों ने किया है। और भक्ति का जो केंद्र रहा है वो दक्षिण में तमिलनाडु रहा है, वहीं से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ और इसके निर्माता तुलसीदास जी को माना जाता है। भक्ति आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, यानी भेदभाव उस समय नहीं था। भक्ति काल में तुलसीदास जी के युग में यहाँ पर दर्जी, नाई, कहार और वनवासी जातियाँ जो थी वो भी, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय स्तर का जो अखिल सांस्कृतिक आंदोलन था वो है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों में भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हुई है और तुलसीदास जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भक्ति आंदोलन में ये भक्ति आंदोलन जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन से अलग है, भिन्न है। और उस समय जो भी संत थे, भक्त थे, उनमें तुलसीदास जी इनको एक दूसरे के प्रियवाची मानते हैं। आपस में भेदभाव की भावना नहीं थी। यहाँ पर उस समय जाति प्रथा भी इतनी दृढ़ यानी मजबूत नहीं थी जितनी कि आज है, आधुनिक युग में है। आज शिक्षित वर्ग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, वो भी किस प्रकार से जातिगत भेदभाव की संकीर्णताएं रखते हैं और इसे और दृढ़ करते जा रहे हैं। तो यह सब उस युग में, तुलसीदास के युग में नहीं थी। यह सब हम इससे पहले वाले भाग में पढ़ चुके हैं और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो भाग है, भाग 4, यहाँ पर भाग 4 में बताया गया है कि भक्ति आंदोलन जो है अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। अखिल भारतीय, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। भारतीय आंदोलन था, भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास। इस आंदोलन के निर्माता किन्हें माना जाता है? तुलसीदास जी को। उन्होंने निर्गुण पंथियों और सगुण मतावलंबियों को एक किया, यानी भक्ति काल में जो ज्ञानश्री शाखा के जो कवि और संत हैं, कबीरदास जी है और प्रेम मार्ग की शाखा के जायसी इसके प्रवर्तक है। सगुण और निर्गुण जो भक्ति काल के शाखाएं हैं, उनके भी जो कवि है ये एक ही मत को मानने वाले और इन सभी को एकता के सूत्र में बांधने वाला जो आंदोलन है वो है भक्ति आंदोलन। उन्होंने वैष्णवों और शाक्तों को मिलाया। वैष्णव यानी जो विष्णु भगवान की भक्ति करता है वैष्णव कहलाते हैं। शैव यानी जो शिव जी की भक्ति करते हैं शैव, और शाक्त यानी शक्ति अर्थात दुर्गा की उपासना करने वाले जो है शाक्त कहलाते हैं। उन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी। अंडरलाइन कीजिएगा, ध्यान दीजिए।
कि तुलसीदास जी ने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ कैसे बनाया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने भक्ति के आधार पर, भक्ति को आधार मान करके जो जन साधारण हैं उनके लिए धर्म को सरल और सुलभ, आसानी से प्राप्त होने वाला या सभी धर्मों को मानने वाला, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इनको सरल और सुलभ बना दिया। और जो पुरोहितों के धार्मिक अधिकार है, जो ब्राह्मणवाद है, जिन्हें सभी अधिकार मिले हुए हैं, उनके अधिकार की जड़ें हिला दी। अर्थात जो लूट खसोट करते हैं ब्राह्मण, जो यज्ञ हवन करवाते हैं और दान करवाते हैं, तो उनके जो अधिकार है, धार्मिक अधिकार, उनके लिए प्रयास किया, उन्हें समाप्त करने के लिए। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि है। प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। मानवीय करुणा के अन्यतम कवि या मानवीय करुणा के कवि किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तुलसीदास जी को। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके मन में सभी के प्रति मानवीय करुणा थी, चाहे वो कोई से भी जाति से हो, कोई से भी समाज से हो, कोई से भी धर्म का हो। जैसे वनवासी जातियां, जब भक्ति आंदोलन चला तो वनवासी जातियां जो है वो भी भक्ति आंदोलन में भाग ले सके, और जो शूद्र समझे जाते हैं, निम्न वर्ग से के समझे जाते हैं, जैसे दर्जी, नाई, कहार, सभी जातियों ने समन्वय बनाए रखा तुलसीदास जी ने और भक्ति आंदोलन में भाग लिया था। इसीलिए सभी के प्रति करुणा की भावना इनके अंदर थी और इन्हें मानवीय करुणा के कवि कहा गया है। इनके राम दीन बंधु है। किसकी उपासना की है तुलसीदास जी ने? इनके उपास्य देव कौन है? प्रभु श्री राम, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस लिखा और जो श्री राम है वो दीन बंधु है, गरीबों के आधार है। सबरी गिद्ध सुसेवकने सुगति किना रघुनाथ, वनवासी कोल किरात राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। यानी सबरी को, गिद्ध को और सुगति को, सभी को इन्होंने, भालू, बंदर, सभी को हृदय से लगाया, प्रेम किया। और जो वनवासी जातियां हैं, कोल, किरात, इन सब ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, अर्थात मानवीय करुणा का भाव इनके प्रति रखा, प्रेम का भाव इनके प्रति रखा है। आबिर जवन की रात का 150 सभी राम के स्मरण से मोक्ष का लाभ प्राप्त करते हैं। ये जो जातियां हैं, कस, किरात, 150, ये सब वनवासी जातियां हैं जो वन में निवास करती है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को उपास्य मानकर, यानी राम की भक्ति की है और उन्हीं की उपासना की है, आस्था का भवन निर्मित किया था। तो तुलसीदास जी के उपास्य या आस्था का देव कौन है? प्रभु श्री राम। किंतु कष्ट सहते सहते एक बार तुलसीदास की आस्था भी डिग गई थी। उन्हें शुद्ध होकर लिखा था, यानी कष्टों को सहन करते करते तुलसीदास जी की जो आस्था थी प्रभु श्री राम के प्रति, वो भी हिल गई थी, डिग गई थी। उन्होंने दुखी होकर के लिखा था, क्यों न कछु करिबो न कछु कहिबो न कछु मरिबो ही रहो, कि मैंने इतना सब प्रभु श्री राम के लिए किया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, और अब तो इन सब से छुटकारा पा जाना ही अच्छा है। उससे उनके मर्मांतक कष्ट की कल्पना की जा सकती है। मर्मांतक यानी मर्म तक, यानी कि वो कितने दुखी थे आंतरिक दृष्टि से। भक्ति साहित्य निराशाजनक साहित्य नहीं है, यद्यपि उसमें निराशा भी है। ये इस
स्थापना की मुसलमानों के शासनकाल में। जब मुगलों का शासन था हमारे देश पर, तो पराधीनता के कारण लोग, परतंत्र रहने के कारण लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे। अवैज्ञानिक है ये, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भक्ति आंदोलन तुर्क आक्रमणों से पहले का है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? भक्ति आंदोलन जब हमारे देश पर तुर्कों ने यानी मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया था, उनका शासन नहीं था, उससे पहले ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। गुप्त सम्राटों के युग में ही वैष्णव मत का प्रचार प्रसार हो गया था। तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा है, जहां मुसलमानों का शासन था। स्वयं अनेक मुस्लिम संतों ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तमिलनाडु को, जहां मुसलमानों का शासन नहीं था। स्वयं उनके मुस्लिम संतों ने भी भक्ति आंदोलन में भाग लिया। भक्ति आंदोलन विशुद्ध रूप से यानी पूर्ण रूप से देशज यानी देसी आंदोलन था, भारतीय आंदोलन था, क्षेत्र से देश से संबंधित आंदोलन था। वह सामंती समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। वह मूल रूप से इस सामंती समाज व्यवस्था में विद्रोह का साहित्य है। तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, विनम्रता का साहित्य है। दूसरी ओर वह प्रतिरोध का साहित्य भी है, विरोध करना। हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना प्रभाव है कि आज ये कल्पना करना कठिन है। तुलसीदास ने अनेक मान्यताएं अस्वीकार करके यह साहित्य लिखा था। वे राम के सामने विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि। कौन? तुलसीदास जी। राम के सामने विनम्रता से और करुणा की भावना से बोलने वाले कवि हैं। औरों के आगे सर हमेशा से ऊंचा रखते थे। वे आत्मत्याग करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते थे। भक्त के पास आना कुछ नहीं होता, इसलिए राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम के सेवक बनकर रहे। सामंती समाज के साहित्य, सामंती यानी जो सामंत होते हैं, धनी वर्ग जो है, के साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्क्रियता। वो निष्क्रिय बनकर के रहते हैं, जागरूकता चेतना उनमें नहीं होती है। तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। निष्क्रियता का साहित्य यानी जिसमें चेतना नहीं होती है। किसे माना गया है? सामंती साहित्य को। धनुर्धर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। वे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध भय के मारे रात को सो नहीं पाते। जागे जोगी जंगम जति जामती ध्यान धरे बुर भारी लोग मोह को काम के। केवल राम का भक्ति चैन से सोता है। बाकी जो काम क्रोध मद लोभ मोह है, ये 5, इनमें व्यक्ति सो नहीं पाता है, चैन की सांस नहीं लेता है। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। सिर्फ तुलसीदास जी है जो प्रभु श्री राम के भरोसे ही अपने जीवन नैया चला रहे हैं और संसार रूपी सागर को पार कर रहे हैं। और काम क्रोध मद लोग बुरे हैं, किंतु यह आवश्यक भी है। वेद है मर्यादा का, मान मर्यादा का। यूरोप के संतों की तरह तुलसी को स्वर्ग का मोह नहीं है। यूरोप जो पाश्चात्य संस्कृति है और वहाँ के जो संत है, भक्त है, उनकी तरह तुलसीदास जी को स्वर्ग जाने का, मोक्ष प्राप्त करने का मोह नहीं है।
लोभ नहीं है, न उन्हें नरक का डर है। उनके राम अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक प्यार करते हैं। तुलसीदास ने जो राम में जो जन्मभूमि का प्रेम, निर्धन यानी गरीब, परित्यक्त यानी त्यागा हुआ, परित्यक्त यानी त्यागे हुए जनों के प्रति प्रेम प्रकट किया है, यानी प्रभु श्री राम इनसे प्रेम करते हैं। स्वयं उनके हृदय में जो प्रेम का प्रवाह उमड़ता है वही राम में साकार हो गया है, प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। उन्होंने कहा भी था, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यह देखिए लाइन पे ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर तुलसीदास जी की पंक्ति है, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु की जो मूर्त है वो उसे वैसी ही दिखाई देती है। तुलसीदास ने भी अपनी भावना के अनुसार राम को प्रेम में, करुणा में देखा है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, और रामायण के वाल्मीकि जी। तो यहाँ पर रामचरितमानस के राम वाल्मीकि, कालिदास, ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास, बहुभूति, अन्य सभी कवियों के रामों से तुलसीदास के राम भिन्न हैं। रामचरितमानस के राम भिन्न हैं, वे तुलसी के राम हैं। तुलसीदास जी जिनके भक्त हैं, उनमें हमें स्वयं तुलसीदास की मानवीय छवि दिखाई देती है। तुलसीदास जी ने जिस राम को उपास्य माना है, उनमें तुलसीदास की मानवीय छवि दिखाई देती है। इन करुणामय राम में कहीं तुलसी का चुनौती वाला स्वर सुनाई देता है। लक्ष्मण में यही परिहास प्रियता कुछ अधिक मात्रा में चित्रित की गई है। उसी प्रकार उनमें क्रोध की मात्रा अधिक है। इसकी बात की जा रही है लक्ष्मण की। विनय पत्रिका की तुलसी की छाप भरत के चरित्र पर है। तुलसी ने जैसे समस्त संसार को सिया राम में देखा था, वैसे ही रामचरितमानस के हर पात्र में तुलसी के मानस का कुछ न कुछ भाग विद्यमान है। तुलसीदास का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। लोक संस्कृति का अभिन्न अंग किसे माना है? तुलसीदास जी के काव्य को। देखिएगा, अगर यह है कि तुलसीदास की कोई 4 रचनाएं लिखी है तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य लिखा, इसके अलावा भी उन्होंने गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला, नचु, बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा, कोई धर्म नहीं जुड़ा है। किनके नाम के साथ? तुलसीदास जी के नाम के साथ। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास भी उन्होंने नहीं किया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपने आप अपनाया है। करोड़ों हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वो है रामचरितमानस। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल हुआ, जो हमें प्रत्यक्ष में तो दिखाई नहीं देता, कि हिंदी भाषा बोलने वाला या हिंदी भाषी जो जनता है को संगठित करने में, उनमें जाति एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अधिक भूमिका रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन जनपदों में यानी जिन बस्तियों में, गाँव में तुलसी और सूरदास की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है, उनके कुछ अभिनव नेता, कुछ नए नेता जो बुद्धिजीवी है, अपने को हिंदी भाषा क्षेत्र से अलग मानते हैं, जो विद्वान हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है
कि उनसे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ यानी मजबूत हुई है। अंडरलाइन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व किस प्रकार से है? तो किस प्रकार से है? क्योंकि भक्ति आंदोलन के माध्यम से और तुलसी काव्य के माध्यम से भारतीय जनता में भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता अधिक मजबूत हुई है। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व ये भी है और समाज में इसका क्या महत्व है? तो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के काव्य का अन्य सामाजिक महत्व ये भी है कि इनमें देश की कोटि कोटि जनता यानी करोड़ों जनता की व्यथा यानी दुख, कष्ट, प्रतिरोध, बदला लेने की भावना और सुखी जीवन जीने की इच्छा, आकांक्षाएं व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परांमुख नहीं रह सकता। परांमुख यानी अलग नहीं रह सकता। वह सांस्कृतिक धारा रविंद्रनाथ और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती है, लगातार प्रवाहित होती है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए यहाँ रविंद्रनाथ की सूरदासेर प्रार्थना, निराला की तुलसीदास कविता का उल्लेख करना उचित एथेस्ट यानी उचित होगा। तो यहाँ पर आशा करती हूँ आपको ये जो समालोचनात्मक निबंध है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी की और उस समय के जो अन्य संत कवि भक्त हुए उनकी क्या भूमिका रही। तो ये अखिल भारतीय स्तर का सांस्कृतिक आंदोलन था और ऐसा इस आंदोलन के जैसा कोई दूसरा आंदोलन नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन इसका जो प्रमुख केंद्र रहा वो तमिलनाडु रहा और इसके जो निर्माता है वो तुलसीदास जी है और जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास यहाँ पर उस समय किया गया, क्योंकि उस समय भेदभाव नहीं था। वनवासी जनजातियाँ जो भी थी और जो शूद्र या निम्न वर्ग के समझे जाते थे सभी ने भक्ति आंदोलन में भाग लिया था और यहाँ पर तुलसीदास जी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमने इस निबंध में पढ़ा है। और यहाँ पर ये जो निबंध है समाप्त होता है। देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से अलग भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा माना गया है? तो आपने पढ़ा है कौन सा माना है भक्ति आंदोलन को। तुलसी के आराध्य देव कौन है? तुलसीदास ने किसकी आराधना की है? उपासक देव कौन है? उपास्य देव तुलसीदास जी के या आराध्य देव प्रभु श्री राम है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारत का श्रेष्ठ कवि किसे माना गया है या कौन है? तुलसीदास है, अभी अभी पढ़ा है। भारतीयों को भावात्मक राष्ट्रीय एकता में बांधने वाला प्रमुख आंदोलन कौन सा था? भक्ति आंदोलन, जिसमें भारतीयों को भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा गया है। तुलसी साहित्य को कोई एक अन्य नाम दीजिए तो राम भक्ति साहित्य हम कह सकते हैं, क्योंकि राम की भक्ति ही उन्होंने की है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि, तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन के जो कवि हुए हैं जैसे कि हमने देखा कश्मीर में लंदन और तमिलनाडु में भी और भी कई कवि हुए हैं आगे जो हम पढ़ चुके हैं। भक्ति आंदोलन से भारत की भावात्मक एकता कैसे मजबूत हुई? क्योंकि इसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखा गया और सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तुलसी की 4 रचनाओं के नाम लिखे, तो यहाँ पर तुलसीदास जी के कोई भी रचनाएं जैसे मैंने आपको बताई, रामचरितमानस इनका जो महाकाव्य है, इसके अलावा जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बहुत सारी राम लक्ष्मण जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। तो हमारा ये जो निबंध है समालोचनात्मक निबंध रामविलास शर्मा द्वारा लिखित यहीं पर समाप्त होता है।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।